जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आपको जानकारी देता हूँ, इस जानकारी के लिए आपसे निवेदन करूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम व्यापार में जो घाटा होता है, व्यापार में जो रुपया डूबता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यह जानकारी सटीक जानकारी है, सत्य जानकारी है। जिस प्रकार से आज हम जो भी लेन देन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसमें बहुत संकट आते हैं, बहुत परेशानी आती है, बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत दिक्कतें आती है। अभी तो खैर कम आ रही है, पर आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानियाँ इसकी बढ़ेगी, पेमेंट की। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पुरानी पद्धति से जो पेमेंट आता था, जो कैश का ट्रांजैक्शन होता था, उसका लेख पढ़ अलग तरीके से होता था, आजकल अलग तरीके से होता है। बही खाते के द्वारा लेन देन से संबंध आज हम बताएंगे। बही खाते में ग्रहों का क्या क्या संबंध रहता है, किस ग्रह का किससे अटैचमेंट रहता है, किस ग्रह के अनुकूल क्या कार्य होते हैं, उन ग्रहों की हम आपको जानकारी देंगे। आप विशेष करके इसको ध्यान से सुने। पुराने समय में लाल रंग का बही खाता होता था, आज भी है, बहुत सी जगह है, पर धीरे धीरे विलुप्तता की ओर विलुप्त हो रहे हैं वो धीरे धीरे। आजकल बही खाते बंद हो गए, कंप्यूटर की पूजा होती है और ओनली फॉर बस उसका अल्टरनेट धुल लिया, पर्यायवाची शब्द सुन लिया, पेपर, कागज़। वो कागज़ एक जो दूसरा आता है कंप्यूटर में, प्रिंटर में जो लगाया जाता है, उस कागज़ का पूजन हो जाता है। जबकि पुराने समय में लाल रंग के बही खाते होते थे, उनके पन्ने पीले होते थे। आज तरीके वाइट शेड, पूरे वाइट नहीं होते थे, क्लियर वाइट, पीले पन्ने होते थे। जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग समझदार थे हमारे पुराने, आज भी अपनी दुकान पे रखते हैं। उनके देखा देखी बहुत से आज भी रख रहे हैं, बही खाते रखते हैं। उसमें काले रंग की स्याही का भी इस्तेमाल होता है। तो इन जितने भी कलर रंग की जो मैं थेरेपी बता रहा हूँ, उन रंगों का मैं बता रहा हूँ। आज भी दुकान पे रखते हैं बही खाते, उसमें काले रंग की स्याही का इस्तेमाल होता है। दवात होती है, एक दवात लेके आते हैं, कलम के द्वारा लिखा जाता है, पेन के द्वारा लिखा जाता है, फाउंटेन पेन के द्वारा लिखा जाता था। बहुत कम मौके आते थे रुपए डूबने के। क्यों आते थे रुपए, क्यों कम डूबते थे? अगर व्यक्ति रुपए लेकर के, सामान लेकर के अगर मर भी गया तो भी उसका रुपया आता था। उसका कारण था, क्या कारण था? ये कारण सुनिए आप। बहुत कम मौके आते थे रुपए डूबने के, क्योंकि लाल रंग की जो जिल्द होती है, जो बही खाते के ऊपर जो मोटा कवर चढ़ा रहता है, जिल्द जो होती है, वह मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल की परत होती है, जिसको उसका रक्षक कहा गया है। और जो कागज है वह बुध का कारक है, लेकिन उसमें पीला रंग जो बृहस्पति का समावेश किया गया है, कागज को जो पीला रंग दिया गया है वह बृहस्पति का दिया गया है, ताकि बुध बृहस्पति के अनुसार अपने ईमान धर्म पर चले। बुध जो है अपने बृहस्पति के साथ में ईमान धर्म पर चले। और काली स्याही जो शनि का प्रतिनिधित्व करती है, काली स्याही शनि की जो बृहस्पति से मिलने पर उस लेन देन को मजबूत कर देती है। बृहस्पति के साथ अगर शनि की युति होगी तो मजबूती आएगी उसमें, तो उसमें लेन देन में मजबूती हो जाती है। शनि बृहस्पति की युति को धर्मी टेवा भी कहते हैं। देखिएगा आप, पुराने भोजपत्र जो भी होते थे पीले होते थे, बही खाते में कागज पीले होते थे। शनि और बृहस्पति की युति को धर्मी टेवा भी कहा जाता है, कारण शनि कर्म प्रधान है और वही बृहस्पति धर्म प्रधान है। एक कर्म प्रधान होता है, एक धर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान, धर्म प्रधान दोनों की युति मिलती है। दोनों पक्ष जब धर्म और कर्म मजबूत हो जाता है, तब तराजू बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल ईमानदारी पे तराजू चलता है। तराजू से मेरा मतलब व्यापार। यह शब्द हमने जो तराजू का लिया है, यह व्यापार से संबंधित है कि व्यापार में कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, ना रुपए डूबने का चांस होता, ना कोई परेशानी आती। इसलिए बही खाते में लिखे लेन देन साफ सुथरे रहते थे। अगर बदकिस्मती से खुद कोई अगर परेशानी हो जाती, कोई अगर सामग्री लेके गया, कोई रुपए लेके गया, जो भी लेन देन होता था, अगर वो कोई लेके जो गया व्यक्ति, वो अगर उसका स्वर्गवास हो जाता, उसका देहोत्सर्ग हो जाता, तो भी बही के अनुसार वो मान्य होता था और उसका पेमेंट आता था, उसकी दक्षिणा आती थी, उसका रुपया आता था। भले ही वो आसान किस्तों में आता, लेकिन आता, टुकड़े में आता, लेकिन आता। आजकल ऑनलाइन लेन देन हो रहा है और कंप्यूटर से, मोबाइल से चलता है। इसमें बृहस्पति का धर्म का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, बुध और राहु का मिश्रण है। और ये दोनों ग्रह चालाक और धोखेबाज है। कौन है? बुध और राहु। सिर्फ बुध का इसमें
समावेश है। बुध सफ़ेद कागज है और राहु का मिश्रण है। ये दोनों ग्रह चालाक होते हैं और धोखेबाज भी कह सकते हैं। इसलिए हालात ये है कि धन के आसार कम हो जाते हैं आने के। देखिएगा आप, आपको आश्वासन मिलेगा, हाँ भैया देता हूँ, हाँ भैया देता हूँ, टुकड़े टुकड़े में दूंगा, ये करूँगा, सब आश्वासन देंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। इसलिए हालात ये है कि धन आने के आसार कम और डूबने के ज़्यादा हो गए हैं। बाकी रुपए लाल जिल्द वाली बही में काले पेन से लिख करके रखे, शायद हो सकता है आपके धन वापसी में मदद ज़रूर होगी। आपका जो पुराना बही खाते का जो मैंने बताया उल्लेख आपको, उसमें आप लिखा पढ़ी करें। हो सकता है उसमें 95% आपका रुपया वापस आने के चांसेस बन सकते हैं। 100% उसमें कार्य हो सकता है, लेकिन आपको ये पुराने बही खाते अवश्य वापरना चाहिए। मेरी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इसको खूब शेयर करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।